तब स्तन ढकने के लिए टैक्स चुकाती थी दलित महिलाएं। पढ़े 200 साल पुरानी कुप्रथा और उससे मुक्ति की कहानी। आज हमें इस बात की आज़ादी है कि हम अपने शरीर को कैसे ढकें, किस तरह के कपड़े पहने। लेकिन अगर इतिहास के पन्नों को पलटे तो केरल के तटवर्ती इलाकों में एक ऐसा वक्त था जब निचली जाति की महिलाओं को ये हक नहीं था, वे अपने कमर से ऊपर का हिस्सा नहीं ढक सकती थी। उन्हें स्तन तक ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। इसे ब्रेस्ट टैक्स या स्तन कर के नाम से जाना जाता है। केरल और तमिलनाडु इस कुरीति से मुक्ति की 200वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। केरल में स्तन ढकने के लिए चुकाना पड़ता था टैक्स। कोई बहुत ज्यादा समय नहीं गुजरा, 150-200 वर्ष पहले की बात है। केरल का समाज सामंतवाद की चक्की में बुरी तरह पिस रहा था। केरल तब त्रावणकोर की रियासत का हिस्सा था। समाज में जातियां खानों की तरह बंटी हुई थी। जातिवाद और अमीरी गरीबी का विभाजन बड़ा क्रूर और विभत्स था। त्रावणकोर का राजा निचली जातियों के लोगों पर बड़ी सख्ती और क्रूरता से टैक्स पर टैक्स लादे जा रहा था। इस टैक्स की तफसीलात सुन आप हैरान रह जाएंगे। मूंछ रखने पर टैक्स, मछली का जाल रखने पर टैक्स, आभूषण पहनने पर टैक्स, नौकर या दास रखने पर टैक्स और स्तन ढकने पर भी टैक्स। निचली जाति की महिलाओं द्वारा चुकाए जाने वाले इस कर का नाम था ब्रेस्ट टैक्स यानी कि स्तन कर। जी हाँ, ठीक सुना आपने। मात्र 200 साल पहले भारत में गरीब और निचली जाति की महिलाओं को अपने स्तन का ऊपरी हिस्सा ढकने की मनाही थी। वो जमाना जब स्तन ढकने के लिए पड़ता था चुकाना। अगर इन महिलाओं को अपना वक्ष ढक नहीं था तो इसके लिए उन्हें राजा को कर चुकाना पड़ा था। इस कर का नाम मलयालम में था मुलक्करम यानी कि स्तन कर। राजा की ओर से नियुक्त टैक्स कलेक्टर बाकायदा दलितों के घर आकर इस कर की वसूली करता था। ये बात 19वीं सदी की है। इस स्तन कर को लेकर न जाने कितनी किंवदंतियां हैं, जो समय के साथ पूर्वाग्रहों और श्रुति परंपरा में पककर कहानियों में ढलती गईं। लोक कथाओं के अनुसार स्तन के आकार, उसमें आकर्षकता का पुट के आधार पर टैक्स की रकम तय की जाती थी। हालांकि औपचारिक इतिहास में इसे लेकर परस्पर विरोधी विचार मिलते हैं। स्तन ढकने के लिए लगाए इसी टैक्स के खिलाफ क्रांतियों के देश भारत में 1822 में एक क्रांति हुई जब गरीब महिलाओं ने इस शासन आदेश के खिलाफ बगावत कर दिया। इसके बाद एक के बाद एक कुल 3 विद्रोह हुए। पहला 1822 से 1823, दूसरा 1827 से 1829 और तीसरा 1858 से 1859। इस क्रांति की नायिका थी नांगेली नाम की एक साधारण महिला। इस प्रथा के खिलाफ विद्रोह जताने के लिए नांगेली ने जो किया वो स्तब्ध कर देने वाला है। क्रोध से तपती नांगेली ने अपना स्तन ढकने के लिए टैक्स मांगने वाले राजा से खतरनाक प्रतिशोध लिया। मगर कैसे? ऐसे नांगेली ने टैक्स वसूलने आए अधिकारी को अपना ही स्तन काटकर भेंट कर दिया। केले के लहलहाते हरे पत्ते में नांगेली के वक्ष से फूटता खून का फव्वारा और सामने हतप्रभ सांप सूंघ गया। अधिकारी आंदोलन की 200वीं वर्षगांठ मना रहे स्टालिन और विजयन इतिहासकारों ने इस आंदोलन को नाम दिया थोल सीलाई पोरट्टम यानी कि अपर क्लोथ रिवोल्ट। इसे चन्नार लहाला अथवा चन्नार क्रांति भी कहा जाता है, जिसका अर्थ था शरीर के ऊपरी हिस्से पर कपड़े पहनने का अधिकार। इसी क्रांति की 200वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आज कन्याकुमारी के नगरकोली में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन और केरल के सीएम पी विजयन एक मंच पर जमा हो रहे हैं। इन दोनों ही मुख्यमंत्रियों की राजनीतिक विचारधारा इस आंदोलन को सेलिब्रेट करने के लिए बेहद मुफीद है। शरीर के ऊपरी हिस्से पर कपड़े पहनने का अधिकार। 18वीं-19वीं सदी में केरल में नंबूदरी, नायर और वेलार जातियां श्रेष्ठ और उच्च जातियों में गिनी जाती थीं, जबकि शानार, जिसे बाद में नाडार कहा जाने लगा, एडवा, पुलसिया जैसी जातियों की गिनती निचले क्रम में होती थी। यहाँ ये बताना बेहद जरूरी है कि उस समय केरल में महिला हो या पुरुष, उच्च वर्ण हो या निम्न, सभी मुंडू धोती पहनते थे। इस वस्त्र से कमर से नीचे का हिस्सा ढका जाता था, जबकि महिला हो या पुरुष कमर से ऊपर बिना कपड़े के रहते थे। बता थी कि उमस से जूझ रहे ट्रॉपिकल केरल के लिए पोशाक का ये तरीका एक भौगोलिक जरूरत था। रानियां और राजकुमारियां भी कमर से ऊपर अनावृत रहती थी। केरल में उच्च वर्ग की महिलाएं भी अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा नहीं ढकती थी। इसके समर्थन में कई ऐतिहासिक दस्तावेज मिलते हैं। केरल के इतिहासकार मनु एस पिल्लई कहते हैं कि केरल वो जगह थी जहां 16वीं सदी में केरल व्यापार करने आए। 16वीं सदी में केरल व्यापार करने आए पुर्तगाली व्यापारियों ने कमर से ऊपर बिना कपड़े के राजकुमारियों को व्यापार की संधियों पर बातचीत करते हुए और युद्ध में कमर से अनावृत सैनिकों का नेतृत्व करते हुए देखा था। इसी केरल में जब 17वीं सदी में इटली के एक व्यापारी ने एक राजसभा में शाही महिलाओं को कमर से ऊपर बिना कपड़े के देखा तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। मनु एस पिल्लई कहते हैं कि तत्कालीन राजा 2 राजकुमारियां इस इटली के व्यापारी को पूरे कपड़े में देखकर हैरान थीं कि आखिर इस उष्णकटिबंधीय गर्मी में ये मनुष्य इतने कपड़े क्यों पहना है।
बिना कपड़ों का वक्ष सम्मान देने का तरीका था। कहा जाता है कि 18वीं-19वीं सदी में छाती का खुला रखना समाज के कुलीनों का सम्मान देने का एक तरीका था। तत्कालीन केरल में इसे हेय दृष्टि से नहीं देखा जाता था। इतिहासकार मनु एस पिल्लई ने कोचिन की रानी की एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर किया है जिसमें उनके स्तन खुले नजर आ रहे हैं। एक दूसरी तस्वीर में ब्राह्मण परिवार की स्त्रियां भी कमर से ऊपर बिना कपड़ों के नजर आ रही हैं। लेकिन समय गुजरते गुजरते सहज दिखने वाली इस प्रथा में जातिगत अहंकार आ गया। दलित और निचले तबके की महिलाओं पर यह प्रथा थोप दी गई। अंग्रेजों के आने के बाद विक्टोरियन मॉरलिटी का कॉन्सेप्ट आया और महिलाओं के खुले सीने को एक अलग नज़र से देखा जाने लगा। इसे लेकर इस समाज में अकुलाहट बढ़ने लगी। हालांकि इससे पहले यहाँ ये बताना जरूरी है कि केरल में स्तनों का नहीं ढकना सवर्णों के प्रति प्रतिष्ठा और आदर जताने का जरिया था। नायर जाति की औरतें नंबूदरी ब्राह्मणों के सामने स्तन नहीं ढकती थीं। नंबूदरी ब्राह्मण स्त्रियां देवताओं की मूर्तियों के सामने स्तन को बिना कपड़ों के रखती थीं। इधर नीची जाति की नाडार शनार्थ महिलाओं के स्तन ढकने पर पूरा प्रतिबंध था। केरल की श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में जेंडर इकोलॉजी और दलित स्टडीज पढ़ाने वाली प्रोफेसर डॉक्टर शीबा केन ने बीबीसी से बातचीत में कहा था कि ऊंची जाति की स्त्रियों को भी मंदिर में अपने सीने का कपड़ा हटा देना होता था। उच्च वर्ग की स्त्रियां कंधे पर शॉल रखती थीं। इतिहास पढ़ने पर पता चलता है कि उच्च वर्ग की स्त्रियां शॉल से अपने स्तनों को ढकती थीं। इस कैटेगरी में नायर औरतें आती थीं, लेकिन नंबूदरी ब्राह्मण पुरुषों के सामने उन्हें ये कपड़ा भी हटाना पड़ता था। लेकिन इस आवरण का मॉडेस्टी से कोई लेना देना नहीं था। बता दें कि हम उस समय के केरल की बात कर रहे हैं जब केरल में बहुपति प्रथा प्रचलन में था। महिलाएं समाज में मजबूत स्थिति में थी और वे एक पुरुष को ठुकराकर आसानी से दूसरे मर्द से विवाह कर सकती थी। उस जमाने जो चलन में था उसका सार ये था कि कोई भी शालीन महिला अपने स्तन नहीं ढकती है। ये शॉल उच्च वर्ग की महिलाओं के लिए प्रतिष्ठा का प्रतीक था। निचली जाति की महिलाओं को इसका अधिकार नहीं था। लेकिन जब भारत में अंग्रेजों के साथ साथ क्रिश्चियन मिशनरियां आई तो निचली जाति के कई समूह क्रिश्चियन बन गए। स्तन न ढकने को अंग्रेज मिशनरी सामाजिक बुराई बताने लगे। इतिहासकार पिल्लई कहते हैं कि अंग्रेजों के साथ विक्टोरियन पश्चिमी सभ्यता पितृसत्तात्मक सोच साथ आई। महिलाओं को बताया गया कि वस्त्रहीन शरीर अपमान की निशानी है। पहली बार महिलाओं ने पहना ब्लाउज। अब ये चेतना आते ही नाडार और एडवा समुदाय की महिलाओं ने इस परंपरा का विरोध शुरू कर दिया। वे भी कुलीन वर्ग की महिलाओं की तरह अपने कंधे पर शॉल रखने लगीं। परिणामस्वरूप त्रावणकोर रियासत में कई जगह दंगे भड़क गए। लोगों का गुस्सा शांत कराने के लिए त्रावणकोर के राजा ने एक आदेश जारी किया और निचले तबके की महिलाओं को ब्लाउज पहनने की अनुमति दी गई। लेकिन सम्भ्रातों की प्रतिष्ठा का प्रतीक शॉल से उन्हें अपना शरीर ढकने की इजाजत अब तक नहीं थी। जब स्त्रियों को मिला स्तन ढकने का अधिकार, इसी दौरान शुरू हुआ अपर क्लॉथ रिवोल्ट का पहला चरण, जो 1822 से 23 तक चला। आंदोलन का दूसरा उग्र रूप 1827 से 29 के बीच देखने को मिला। अब तक धर्मांतरित क्रिश्चियन महिलाओं की तरह निचली जाति की हिंदू स्त्रियों को भी ब्लाउज पहनने की इजाजत दे दी गई। लेकिन अभी तक निम्न वर्ग की हिंदू और क्रिश्चियन महिलाओं को उच्च वर्ग की महिलाओं की तरह कंधे पर शॉल रखने की इजाजत नहीं थी। इस आंदोलन का तीसरा और आखिरी चरण 1858 से 59 के बीच हुआ, जब धर्म और वर्ग से परे सभी स्त्रियों को अपनी पसंद के अनुसार अपने स्तनों को ढकने का अनुसार मिला। अब वे उच्च वर्ग की महिलाओं की तरह कंधे पर शॉल भी रख सकती थीं। इस दौरान कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली जिले में भयानक दंगे और हिंसा हुई। इस संघर्ष को आंदोलन का रूप देने में नाडार जाति का महिलाओं का संघर्ष सबसे प्रमुख रहा। नानगेली, वो महिला जिसने स्तन काटकर स्तन कर चुकाया। शरीर को ढकने का अधिकार पाने के लिए हुए इन अनूठे आंदोलन में जिस महिला का बलिदान रोंगटे खड़े कर देने वाला है उसका नाम है नानगेली। एझावा जाति की गरीब महिला नानगेली की जिंदगी एक तो वैसे ही मुश्किलों भरी थी, ऊपर से करों का भार। एक समय ऐसा आया जब नानगेली बागी हो चुकी थी। राजा के कर संग्राहक प्रवथियार उससे हर हाल में कर वसूलने के लिए आमदा थे। बता दे कि जिस मुल्क करम यानी कि स्तन कर का जिक्र हमने ऊपर किया है, ये वही कर था जिसे लेने के लिए नानगेली को तंग किया जा रहा था। तत्कालीन समय का असर कहीं या फिर नानगेली की अपनी चेतना, वो अब तक अपना स्तन ढककर रखने लगी थी और उसने कर चुकाने से भी मना कर दिया। आखिरकार एक दिन त्रावणकोर का टैक्स कलेक्टर उसके घर आ धमका। नानगेली के लिए अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था। उसने ऐसा प्रतिशोध लेने की ठानी जिसने त्रावणकोर रियासत की बुनियाद में जलजला ला दिया।
बार बार कर की मांग से त्रस्त नांगेली अपने घर के अंदर गई और केले के पत्ते में एक के बाद एक उसने अपने दोनों स्तन काटकर अधिकारी के सामने रख दिया। ये देखकर अधिकारी पर मानो वज्रपात हो गया। महिलाओं के मुद्दे पर लिखने वाली लेखिका दीप्ति प्रिया मेहरोत्रा ने अपनी किताब हर स्टोरीज इंडियन वुमन डाउन द एज में इस घटना का वर्णन किया है। वो लिखती हैं, नांगेली के पास केले के 2 लंबे हरे पत्ते तैयार थे। उसने अपनी हंसिया भी तेज कर ली थी। उसने अपना सारा जीवन खेतों में काम किया था और वो हंसिया चलाने में निपुण थी। उसने अपना हथियार उठाया और एक झटके में तेज गति से अपने एक स्तन को काट दिया। वह असहनीय पीड़ा से कराह उठी। उसके स्तन से फव्वारे की तरह रक्त निकलने लगा। एक झटका और उसका दूसरा स्तन भी कट चुका था। वो मांस के 2 टुकड़े को, जो कुछ देर पहले उसके सुंदर शरीर का हिस्सा थे, लेकर अधिकारियों के पास चली गई। चेरथला गांव की रहने वाली नांगेली कुछ ही मिनटों में जमीन पर गिर गई और दम तोड़ दिया। इस घटना को देखकर टैक्स कलेक्टर अपने पूरे अमले सहित वहां से जान बचाकर भागा। इस घटना की खबर बिजली की गति से पूरे रियासत में फैल गई। विद्रोह की श्रृंखला शुरू हो गई। कई जगहों से जातीय हिंसा की खबरें आईं। अगले ही दिन आखिरकार त्रावणकोर के राज श्रीमूलम थिरुनल ने मुनादी करवाए और मुल्ककरम यानी कि ब्रेस टैक्स को बंद करने की घोषणा कर दी। जिस स्थान पर नांगेली रहती थी उस जगह को मुलाचीपंबुक स्तन वाली स्त्रियों का स्थान कहा जाने लगा। इतिहासकार स्तनकर पर राजी नहीं दिखते हैं, जैसा कि इतिहास की घटनाओं के साथ होता है। इतिहासकार मनु एस पिल्लई तत्कालीन समाज में स्तनकर की बात से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि यह त्रावणकोर रियासत की ओर से निचली जातियों से लिया जाने वाला टैक्स था। पुरुषों के लिए इसे तलिककरम या हेड टैक्स और महिलाओं के लिए मुल्ककरम या ब्रेस टैक्स या स्तनकर कहा जाता था। स्तनकर का स्तन ढकने से कोई लेना देना नहीं है। कहा जाता है कि यूं तो 1859 में ईस्वी में त्रावणकोर के राजा ने नादार महिलाओं को औपचारिक रूप से अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकने का अधिकार दे दिया, लेकिन एक खास तरीके से। फिर भी कोचिन और मालाबार जैसे क्षेत्रों में 20वीं सदी में भी शरीर के ऊपरी हिस्से को खुला रखने की प्रथा जारी रही। धीरे धीरे शिक्षा के प्रसार और सामान्य चेतना विकसित होने पर ही इस प्रथा का अंत हुआ। यहाँ मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।